हेलो। मैं सागर कुमार तिवारी। सागर एग्रीकल्चर क्लासेज में एक बार बात करते हैं फिर से। अपन बात कर रहे थे शस्य विज्ञान, मृदा एवं बीज की। शस्य विज्ञान अपन देख चुके हैं, मृदा हो गई अपनी कंप्लीट, बीज चल रहा है। बीज का भी आज क्या है, लास्ट टॉपिक है। क्या है ये? लास्ट टॉपिक है बीज का भी, कि भाई बीज की सुषुप्त अवस्था के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? बीज की सुषुप्त अवस्था यानी सीड डॉर्मेंसी की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? किसकी बात कर रहे हैं? सीड डॉर्मेंसी की बात कर रहे हैं ना। तो बीज की सुषुप्त अवस्था क्या होती है? देखो, सीड डॉर्मेंसी। आपने देखा होगा कि बीज क्या करता है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं, देखो पौधा होता है, पौधे में क्या होता है, कुछ समय के लिए क्या होता है, ना तो फल बनता है, फल फूल, ठीक है, फल फूल किसी का भी निर्माण नहीं होता है, ना तो फल का होता है ना फूल का होता है। तो ऐसी अवस्था क्या कहलाती है? डॉर्मेंसी कहलाती है। क्या कहलाती है? डॉर्मेंसी कहलाती है। तो देखो, सीधी सी बात कहते हैं अपन इसकी परिभाषा की, हमेशा बात करते हैं, सबसे पहले शुरुआती डेफिनेशन से करते हैं। तो सुषुप्त अवस्था क्या है कि सुषुप्त अवस्था बीज की वह अवस्था है जब इसकी सक्रिय वृद्धि कुछ काल के लिए क्या हो जाती है, निलंबित हो जाती है, जिससे बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। अब आपको पता है कि क्या है, ये एक इस प्रकार की अवस्था है जिसमें क्या होता है कि पौधे की सक्रिय वृद्धि, जो मतलब पौधा अपनी क्या करता है, वृद्धि और विकास करता है, यानी क्या करता है, वृद्धि और विकास, जैसे पुष्पन, फलन, फूल, ये सारी क्रियाएं करता है। वो क्या होता है, कुछ समय के लिए क्या हो जाती है, रुक जाती है। कुछ समय के लिए क्या हो जाता है, रुक जाती है, ठीक है। जिससे क्या होता है, बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। जिससे क्या होता है, बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। तो इस अवस्था को क्या कहते हैं? बीज की सुषुप्त अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? बीज की सुषुप्ता अवस्था कहते हैं, ठीक है। तो सीड डॉर्मेंसी की डेफिनेशन समझ गए आप। ये क्या होता है कि इस समय क्या होता है, ना तो फल का निर्माण होता है ना फूल का निर्माण होता है। देखो, बीज अंकुरित नहीं होगा तो फूल नहीं बनेगा, फूल नहीं बनेगा तो फल नहीं बनेगा। तो यानी ये एक ऐसी अवस्था है जिस समय क्या होता है, कोई भी सक्रिय कार्य नहीं होता है। फिर बात करते हैं सुषुप्त अवस्था के प्रकार की। प्रकार कौन कौन से? एक तो प्राथमिक यानी प्राइमरी डोरमेंसी, दूसरा है सेकेंडरी डोरमेंसी, तीसरा है बल्कत डोरमेंसी यानी इनफोर्स्ड डोरमेंसी, ठीक है। तो तीनों समझ गए आप क्या क्या है, कौन कौन सी थी? पहली है फर्स्ट प्राथमिक सुषुप्त अवस्था, दूसरी है सेकेंडरी, तीसरी है इनफोर्स्ड, ठीक है। तो अब देखो, अब अपन बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट की। किसकी बात करेंगे? फर्स्ट की। तो फर्स्ट क्या है? प्राथमिक सुषुप्त अवस्था। कौन सी है? प्राथमिक सुषुप्त अवस्था यानी प्राइमरी डोरमेंसी। तो प्राइमरी डोरमेंसी क्या होता है? देखो, पहली बात सुन लो कि प्राथमिक की बात कर रहे हैं तो प्राथमिक में किसका संबंध होता है? पौधे के कायिकीय विशेषताओं से संबंध होता है। पौधे की किससे संबंध होता है? प्राथमिक सुषुप्त अवस्था में किससे संबंध होता है? प्राथमिक सुषुप्त अवस्था का संबंध बीज की कायिकीय विशेषता से। किससे? देखो, ये याद रखने की चीज है, किससे? कायिकीय विशेषताओं से। जब फसल पकने लगती है क्या होता है बेटा? देखो, प्राथमिक सुषुप्त अवस्था का मतलब ही क्या होता है, ये किससे? इसकी कायिकीय विशेषताओं से। जब फसल क्या होती है, पकने लग जाती है। क्या हो जाती है? पकने लग जाती है। तो पकने लगने से क्या होता है, जो शुष्क भार के बीज है, यानी शुष्क भार के क्या है, कम नमी चाहने वाले बीज है, जिनको पानी की कम आवश्यकता होती है, वो क्या हो जाते हैं, जल्दी परिपक्व हो जाते हैं। परंतु क्या होते हैं, अंकुरित होने योग्य नहीं होते हैं। वो परिपक्व तो हो जाते हैं, पक जाते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, आगे आपके फलन पुष्पन के लिए क्या होते हैं, योग्य नहीं होते हैं। और आपको बता दूं कि सुषुप्त अवस्था उत्पन्न क्यों होती है? प्राइमरी पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि उत्पन्न क्यों होती है। आपने देखा होगा, बीज कठोर हो जाता है, भ्रूण अल्प विकास के लिए होता है, प्रकाश की आवश्यकता कम मिलती है, पोषक तत्व पूर्ण रूप से प्रदान नहीं हो पाते हैं, ठीक है। रासायनिक कारणों से क्या होता है, प्राथमिक सुषुप्त अवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो देखते हैं क्या है, प्राथमिक सुषुप्त अवस्था का संबंध बीज की कायिकीय विशेषताओं से। किससे? बीज की कायिकीय विशेषताओं से। जब फसल पकने लगती है तो कुछ समय के लिए, तो देखो क्या है, तो जब फसल पकने लगती है तो कुछ बीज शुष्क भार के आधार पर क्या होता है, परिपक्वता प्राप्त कर लेते हैं। मतलब जिनको क्या होता है, पानी की आवश्यकता कम होती है, परंतु ये अंकुरित होने योग्य नहीं होते। किसके योग्य नहीं होते हैं? अंकुरित होने योग्य नहीं होते हैं। आगे देखते हैं कि सुषुप्त अवस्था बीज कवच की कठोरता। भाई, सुषुप्त अवस्था का बीज, सुषुप्त अवस्था में बीज किस कारण उत्पन्न होता है? तो बीज की कठोरता के कारण, भ्रूण के अल्प विकास के कारण, यानी पूर्ण रूप से अगर भ्रूण परिपक्व नहीं है तो उसके कारण भी हो जाएगा। प्रकाश की आवश्यकता के कारण, भाई प्रकाश कम उत्पन्न हो रहा है तो उसके कारण,
रासायनिक कारणों से भी उत्पन्न हो सकता है, रासायनिक कारणों से। और यह क्या होता है कि पोषक तत्व की कमी के कारण भी क्या होता है, सुषुप्त अवस्था उत्पन्न हो सकती है। तो प्राथमिक समझ गए, प्राथमिक क्या है, प्राथमिक सुषुप्त अवस्था का संबंध कायिकीय विकार से या कायिकीय विशेषताओं से। जब फसल पकने लगती है तो शुष्क भार वाले बीज क्या हो जाते हैं, जल्दी परिपक्व हो जाते हैं, परंतु अंकुरित होने योग्य नहीं होते हैं। दूसरी बात करते हैं सुषुप्त अवस्था क्यों उत्पन्न होती है। सबसे मेन बात प्राइमरी बीज की कठोरता के कारण, क्योंकि हार्ड सीड कोट होता है तो वो क्या हो जाता है, आसानी से फट नहीं पाता है, जिसके कारण बीज का अंकुरण नहीं हो पाता है। भ्रूण का अल्प विकास के कारण, प्रकाश की आवश्यकता कम मिलने के कारण और रासायनिक कारणों से। अब बात करेंगे किसकी, द्वितीय की। द्वितीय क्या होता है, देखो द्वितीय सुषुप्त अवस्था का मैं सीधी सी बात कर दूं कि क्या होता है, बीज के लिए क्या होता है, एक आपको पता होनी चाहिए सामान्य परिस्थितियां होती है, एक होती है असामान्य परिस्थितियां। तो हमेशा बात ध्यान रखना कि पौधे का वृद्धि और विकास उसकी अनुकूल परिस्थितियों में होता है। पौधे का वृद्धि और विकास किसमें होता है, उसकी अनुकूल परिस्थितियों में होता है। यदि अनुकूल परिस्थितियां नहीं है, ठीक है, यदि अनुकूल परिस्थितियां नहीं है तो पौधे का वृद्धि और विकास नहीं होगा। ये बात तो आप सब जानते हो। तो यही बात है द्वितीय सुषुप्त अवस्था में कि यह एक प्रकार से पेरी सुषुप्त अवस्था है। मतलब क्या करता है, उत्पन्न होने वाली अपन जो करते हैं, सामान्य परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। भाई सामान्य परिस्थितियां जिनके अभाव है, मतलब क्या होता है, पौधे के लिए जो अंकुरित परिस्थितियां वो क्या नहीं है, उपयुक्त नहीं है। तो कौन सी है, सामान्य परिस्थितियों के अभाव में यानी उनकी कमी में, सामान्य परिस्थितियों के अभाव में यानी उनकी कमी में बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। जबकि बात करते हैं अपन असामान्य परिस्थितियों में बीज सुषुप्त अवस्था प्राप्त कर लेता है, असामान्य परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है, उसमें क्या होता है, बीज किसमें चले जाता है, डोरमेंसी में चला जाता है। किसमें चला जाता है, सीड डोरमेंसी में चला जाता है। किसके कारण, असामान्य परिस्थितियों में। किसमें चला जाता है बेटा, असामान्य परिस्थितियों में। समझ गए। अब देखो आगे बात करते हैं अपन कि भाई द्वितीय में क्या था, ये पेरी सुषुप्त अवस्था है, सामान्य परिस्थितियों के अभाव में बीज अंकुरित नहीं हो पाता है। दूसरी बात, असामान्य परिस्थितियों में बीज सुषुप्त अवस्था प्राप्त कर लेता है। अगली बात करते हैं बलकृत सुषुप्त अवस्था क्या होती है। इस प्रकार की सुषुप्त अवस्था बीजों के मृदा में अधिक गहराई पर बोने के कारण होती है। ये कौन सी है, तो देखो बलकृत क्या कहता है कि इस प्रकार की सुषुप्त अवस्था किसमें होती है, बीजों के अधिक गहराई में बोने के कारण। अगर आप क्या करोगे, मृदा में अधिक गहराई पर क्या बो देंगे अपन, बीज बो देंगे, तो वो क्या हो जाए, अंकुरित नहीं होगा। क्योंकि आपको पता है हल्के बीजों को अपन क्या करते हैं, अगर ज्यादा गहराई पे बोने के कारण वो क्या होते हैं, मृदा की ऊपरी सतह से क्या हो जाते हैं, ढक जाते हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, उसका अंकुरित नहीं होता है, यानी अंकुरण नहीं होता है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, क्योंकि बीज के प्रतिकूल मौसम, आपको पता है कि पौधे की वृद्धि और विकास के लिए भाई आवश्यक क्या है, अनुकूल मौसम होना चाहिए। तो प्रतिकूल मौसम है, तापमान है, प्रकाश का पूर्ण अभाव है, मतलब प्रकाश की क्या है, कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, ठीक है। तो मृदा का अधिक भार होने के कारण बीज का अंकुरण नहीं होगा। ये तो आप सब जानते हो। भाई प्रतिकूल मौसम में होगा क्या, नहीं होगा। तापमान की क्या होगी, तापमान क्या है, प्रतिकूल है तो होगा, नहीं होगा। प्रकाश का पूर्ण अभाव है तब भी नहीं होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है तब भी नहीं होगा। और मृदा का अधिक भार होने के कारण भी क्या होगा, बीज का अंकुरण नहीं होगा। भैया बीज का अंकुरण क्या नहीं होगा, नहीं होगा। बीज का अंकुरण नहीं होगा तो क्या उत्पन्न हो जाएगी, सीड डोरमेंसी उत्पन्न हो जाएगा, यानी सुषुप्त अवस्था उत्पन्न हो जाएगी। समझ गए बात। अगली बात करते हैं, बलकृत सुषुप्त अवस्था में खरपतवार के बीज जल्दी उत्पन्न होते हैं। मुख्य फसल के बीजों से नमी तथा गैस को जल्दी ग्रहण करते हैं। अब देखो बात, क्या बात क्या पढ़ने कि भाई आपको पता होना चाहिए, दो चीजें होती है, एक तो खरपतवार के पौधे और एक मुख्य फसल के पौधे। तो खरपतवार के पौधे मुख्य फसल के पौधों की तुलना में जल, प्रकाश, पोषक तत्व तीव्र मात्रा में ग्रहण करते हैं और वृद्धि और विकास भी तीव्र मात्रा में करते हैं। यह तीव्र मतलब क्या होता है, तेजी से गति करते हैं, और तेजी से ही क्या करते हैं, पोषक तत्व इनको क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। तो अगर खरपतवार है, क्या है, खरपतवार क्या करता है कि खरपतवार है तो वो बीजों से नमी एवं गैस को जल्दी ग्रहण कर लेता है। देखो बलकृत डोरमेंसी यानी में खरपतवार के बीज जल्दी उत्पन्न होते हैं। क्या होता है कि जो खरपतवार के बीज क्या होते हैं, वो बलकृत डोरमेंसी उत्पन्न करते हैं जल्दी,
लेकिन क्या होता है, मुख्य फसल के बीजों से वो क्या करते हैं, नमी और गैस को भी क्या कर लेते हैं, ग्रहण करते रहते हैं। किसको, नमी और गैस को भी क्या करते रहते हैं, ग्रहण करते रहते हैं। अब देखो बात करते हैं, हर चीज के उपाय भी होते हैं ज्यादातर। तो देखो इसका उपाय क्या है कि बीज सुषुप्त अवस्था को तोड़ने की विधि है, यानी अपन क्या कर रहे हैं, सीड डोरमेंसी को तोड़ रहे हैं। किसको तोड़ रहे हैं, सीड डोरमेंसी को। और सीड डोरमेंसी को तोड़ने का मतलब है कि तभी तो आपका अंकुरण होगा। अगर अपन सुषुप्त अवस्था को तोड़ेंगे नहीं तो बीज का अंकुरण और वृद्धि और विकास होगा क्या, नहीं होगा। देखो प्रकाश ताप पर, पहली बात। दूसरी बात, ताप से उपचार। ठीक है, तो प्रकाश ताप का मतलब क्या है, देखो प्रकाश से अगर अपन क्या करते हैं, पौधे को क्या करते हैं, बीज को धूप में सुखा देते हैं या धूप से क्या कर देते हैं, उसको ट्रीट करते हैं, तो जिससे भी क्या होता है, अंकुरित यानी उसकी डोरमेंसी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। बात करते हैं ताप से उपचार। अगर अपन क्या करते हैं, बीज को क्या करते हैं, हीट देते हैं, यानी क्या कर देते हैं, उसको हीट देते हैं, जिससे भी क्या होता है, उसकी डोरमेंसी क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। बात करते हैं तीसरा, तापीय एकांतरण। तापीय एकांतरण का मतलब क्या होता है कि ताप को परिवर्तित करते रहना। जैसे बात करते हैं शीतल यानी ठंडा ताप उत्पन्न करना और उच्च ताप यानी हीट उत्पन्न करना। क्या कर रहे हैं, एक तो अपन तापमान कम कर रहे हैं, फिर अपन तापमान क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो ये क्या होता है, जिसके कारण भी क्या हो जाती है, डोरमेंसी ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। पश्च परिपक्वन यानी क्या होता है, बाद में परिपक्व होना। क्षय चिन्ह जैसे भौतिक, रासायनिक। ठीक है, वृद्धि नियामक हार्मोन्स, आपने पढ़े होंगे ना हार्मोन्स, भाई 5 प्रकार के, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। तो ये सारे हार्मोन्स भी काम आते हैं। तो वृद्धि नियामक कौन से होते हैं, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। ठीक है, और आगे इसमें कौन कौन से काम आते हैं, जैसे पादप उत्पाद, श्वसन निरोधक, ऑक्सीकारक, नाइट्रोजन, सल्फर युक्त यौगिक। तो ये सारे जितने भी तत्व हैं वो सारे क्या करते हैं, किस काम आते हैं, किसमें काम आते हैं, सुषुप्त अवस्था को तोड़ने में, यानी डोरमेंसी को हटाने में, ब्रेक करने में। बोलो कौन कौन से हैं, प्रकाश से उपचार करना, ताप से, ठीक है, शीतलन और उच्च ताप। पश्च परिपक्वनम, क्षयचिन्ह यानी क्षयचिन्ह में कौन कौन से हैं, भौतिक और रासायनिक। आप क्या कर सकते हो, या तो भौतिक विधियों द्वारा या रासायनिक विधियों द्वारा। भौतिक में क्या होते हैं, जैसे अपन कोई बात करते हैं ताप के द्वारा, सौर ताप की बात करते हैं, या प्रकाश ताप की बात करते हैं। तो ये सारे रासायनिक किसी केमिकलों की सहायता से क्या करते हैं, अपन सुषुप्त अवस्था को तोड़ते हैं। या बात करते हैं फिर हार्मोन्स की सहायता, जैसे जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन। या पादप उत्पाद की बात करते हैं, श्वसन निरोधक द्वारा, ऑक्सीकारक, नाइट्रोजन, सल्फर युक्त यौगिकों का इस्तेमाल करके भी अपन क्या कर सकते हैं, सुषुप्त अवस्था को तोड़ सकते हैं। समझ गए।